उसका ये था। दूसरा पॉइंट क्या था, जो परमाणु क्या था, परमाणु होता है वो अविभाज्य था। परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब कि परमाणु को और आगे छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। अविभाज्य का मतलब है जो एटम है उसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद में उसका थर्ड पॉइंट था कि एक ही तत्व में, थर्ड पॉइंट में क्या था, एक ही तत्व में समस्त परमाणु, एक ही तत्व में समस्त परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी तत्व ले लो, उस तत्व में जो परमाणु होंगे वो परमाणु क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट बोला था कि अलग अलग, क्या बोला था, अलग अलग तत्वों में परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग तत्वों में परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इसके 4 पॉइंट हो गए। अब इसने 5 बोला था कि अभिक्रिया के दौरान, क्या बोला था, अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा था कि अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये इसका 5वां पॉइंट था। इसने 6ठा पॉइंट बोला, 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में, क्या बोला, 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बोला था 6ठा पॉइंट, इसने कहा था 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में सरल अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। अब भाई साहब इसने डोल्टन साहब ने तो क्या कर दिया, ये 6 पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब डोल्टन ने ये 6 पॉइंट किस आधार पे दिए थे, डोल्टन ने जब अपना गुणित अनुपात का नियम दिया था, उस गुणित अनुपात नियम के आधार पर ही इसने किसकी अवधारणा दी, परमाणु की अवधारणा दी। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके आधार पर दिया गया है, गुणित अनुपात नियम के आधार पर दिया गया है। अब इसने तो 6 पॉइंट दे दिए। इसके 6 पॉइंट देने के बाद में जो बाकी के साइंटिस्ट थे उनमें क्या मच गई, खलबली मच गई। ये बोला यार इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इसके बाद में वैज्ञानिक कौन कौन आए, उसके बाद में जो सबसे पहले आया था जे थॉमसन, नील्स बोर और रदरफोर्ड। इनके क्या हो गया भाई, डोल्टन तो क्या कर रहा है भाई, सिद्धांत पे सिद्धांत दिए जा रहे हैं। अब अपना क्या होगा, तो उन्होंने क्या कहा, इसमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। क्या निकालनी शुरू कर दी, इसके जो पॉइंट थे इनमें क्या करने की, कमियां निकालनी शुरू कर दी। और उन्होंने जो कमियां निकाली उन्हें क्या कहते हैं, डोल्टन परमाणु सिद्धांत के संशोधन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, डोल्टन परमाणु सिद्धांत के संशोधन, कि भाई जो जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर आए वो इन 6 पॉइंटों में क्या क्या चेंज करके गए, इनको कौन से पॉइंट थे जो गलत थे इसके और उनको सही करके गए। वही क्या हो गया, परमाणु सिद्धांत का या डोल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधन हो गया। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ते हैं अपन, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन क्या किए गए थे। संशोधन मतलब जो डोल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें क्या क्या कमी थी, ये अपन अब पढ़ने वाले हैं। डोल्टन ने क्या कहा था, डोल्टन ने कहा था कि परमाणु होता है उसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन
संशोधन में क्या कहा गया? कहा कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। परमाणु भाज्य होता है। इसका मतलब क्या है भाज्य का? मतलब इसे परमाणु को आगे और तोड़ा जा सकता है। किस किस में? एक तो इलेक्ट्रॉन में, किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। किस किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आगे क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। पहली बात जो रदरफोर्ड ने बोली थी कि परमाणु अविभाज्य होता है, वो बात इन्होंने क्या कर दी? गलत सिद्ध कर दी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परमाणु होता है वो भाज्य होता है। इसमें सेकंड में क्या सुधार किया गया था? सेकंड में बोला समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व में भिन्न भिन्न परमाणु हो सकते हैं। दूसरा क्या है? समस्थानिकों, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण एक ही तत्व में, एक ही तत्व में भिन्न भिन्न परमाणु हो सकते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो समस्थानिक आया है तो समस्थानिक किसे कहेंगे? जिनका, किसे कह दिया? जिनका अणुभार क्या होता है? अलग अलग होता है। अणुभार क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन जो इनका अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? समान होता है। उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो खुद हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। तो मैं यहाँ पे उनको लिखता हूं। एक तो खुद हाइड्रोजन, ठीक है, एक कौन सा हो गया? ड्यूटेरियम, और एक कौन सा हो गया? ट्राइटियम। ठीक है। अब देखो इनके जो अणुभार है वो क्या हो रहे हैं? अलग अलग है। यहाँ पे इसका अणुभार 1 है, यहाँ पे इसका अणुभार 2 है, यहाँ पे अणुभार कितना है? 3 है। लेकिन इनका अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा। इसलिए इनको क्या कह दिया? समस्थानिक कह दिया। समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? समस्थानिक का मतलब हुआ जिनका अणुभार क्या होता है? अलग अलग होता है, और अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। तो विक्रिया के दौरान परमाणु नष्ट व उत्पन्न होते हैं। इसने क्या कहा कि नाभिकीय अभिक्रिया, क्या कहा? नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान परमाणु उत्पन्न भी होते हैं और क्या होते हैं? नष्ट भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। लोग के एलिमेंट होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं? नाभिक्रिया या विक्रिया शो करते हैं। जो क्योंकि वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। उनके कोई बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप ही क्या होते हैं? छोटे पार्टिकल्स में या छोटे अणुओं के अंदर टूट जाते हैं। इसलिए वो अभिक्रिया क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है। उनमें ऐसे नहीं है कि भाई ज्यादा ताप की जरूरत होती है। अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पड़ी है ना, बाकी एलिमेंट पड़े रहते हैं, वैसे ही वो एलिमेंट पड़े रहते हैं ना, तो वो उनमें लगातार अभिक्रियाएं होती रहती है। उसमें क्या होता है? परमाणु बनते हैं, टूटते हैं, नष्ट भी होते हैं। ठीक है। तो ये न्यूटन ने बोला था कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो एक तरीके से इन्होंने, जो वैज्ञानिक थे नील्स बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इन्होंने इस चीज को गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने क्या कहा? नाभिक्रिया विक्रिया के दौरान परमाणु उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। ये अपना क्या हुआ? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया। अब आपको मैं सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल, बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में 1 से 20 तक जो एलिमेंट है वो आपको याद करने हैं। वो याद होंगे तभी जो आगे जो क्लास होने वाली है वो आपको समझ में आएगी। अगर जो वो याद नहीं है तो आगे वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। देखो मैं आपको एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं वो लिख देता हूं, आप याद कर लेना।
इधर मैं क्या लिख रहा हूं, जो संख्या 1 2 3 लिखूंगा वो क्या होंगे, उसके परमाणु क्रमांक होंगे। आपको परमाणु संख्या भी आपको लिख दूंगा। 1 नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। 2 नंबर पे आता है हीलियम। 3 नंबर पे आता है लिथियम। 4 पे आता है बेरिलियम। 4 पे आता है बेरिलियम। 5 पे आता है बोरोन। 6 पे आता है कार्बन। ठीक है। 7 पे आता है नाइट्रोजन। 7 पे क्या आता है, नाइट्रोजन। इनके सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C और नाइट्रोजन का N। और 8 नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। कौन आता है, ऑक्सीजन, जिसका सिंबल क्या होता है, O। ठीक है। 9 पे कौन आता है, 9 पे आता है फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन, जिसका सिंबल क्या होता है, F। सिंबल क्या हो गया, F। ठीक है। अब देखो 10 पे कौन आता है, 10 पे आता है नियोन। कौन आएगा, नियोन। नियोन का सिंबल क्या होता है, Ne। 11 पे कौन आता है, सोडियम। कौन आ गया, सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। 12 पे कौन आ गया, मैग्नीशियम। 12 पे कौन आ गया, मैग्नीशियम, जिसे क्या करते हैं, Mg से शो करते हैं। 13 पे कौन सा आ गया, एल्यूमिनियम। 13 पे कौन आ गया, एल्यूमिनियम, जिसे Al से शो करते हैं। 14 पे कौन आ गया, सिलिका। कौन आ गया, सिलिका, जिसे Si से डिनोट करते हैं। 15 पे कौन आ गया, देखो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद में अपन, ये आ गया, ये आपको याद क्या रखना है, आपको ये रखना है सीरियल, ऐसे जो क्रम से लिख रहा हूं ना वैसे के वैसे ही याद रखना है। ऐसे नहीं कि 13 पे एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे मैग्नीशियम बोल दोगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे आपको याद रखना है। 15 पे कौन आ गया, फॉस्फोरस। 15 पे कौन आ गया, फॉस्फोरस, जिसे अपन P से डिनोट करते हैं। 16 पे कौन आ गया, सल्फर, जिसे अपन S से डिनोट करते हैं। 17 पे कौन आ गया, क्लोरीन। कौन आ गया, क्लोरीन, जिसे अपन Cl से डिनोट करते हैं। 18 पे कौन आ गया, ऑर्गन। 18 पे कौन आ गया, ऑर्गन, जिसे Ar से डिनोट करते हैं। 19 पे कौन आ गया, पोटेशियम। कौन आ गया, पोटेशियम, जिसे अपन क्या करते हैं, K से डिनोट करते हैं। और 20 पे कौन आ गया, कैल्शियम। कौन आ गया, 20 पे कैल्शियम आ गया, जिसे अपन क्या करते हैं, Ca से डिनोट करते हैं। ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या हो गया, इसके परमाणु क्रमांक। ये कौन आ गया, परमाणु क्रमांक। ये क्या हो गए, तत्व। ठीक है, समझ जाना क्या है ये परमाणु क्रमांक, ये तत्व। ठीक है। अब सुनो, जो हाइड्रोजन होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। कितनी होती है, 1। और हीलियम की परमाणु संख्या 4, लिथियम की 7, बेरिलियम की 9 और बोरोन की 11, कार्बन की 12, नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन की 16 और फ्लोरीन की कितनी हो गई, फ्लोरीन की 19। ठीक है। नियोन की कितनी हो जाएगी, नियोन की हो जाएगी 20। सोडियम की कितनी होगी, 23। मैग्नीशियम की कितनी होगी, 24। एल्यूमिनियम की कितनी होगी, 27। सिलिका की कितनी होगी, 29। 29। फॉस्फोरस की कितनी हो गई, 31। सल्फर की कितनी हो गई, 32। क्लोरीन की कितनी हो गई, 35.5। ऑर्गन की कितनी हो गई, 14। 40। पोटेशियम की कितनी हो गई, 39। और कैल्शियम की कितनी हो गई, 40।
ये इनकी क्या होगी, परमाणु संख्या। क्या होगी ये इनकी परमाणु संख्या। आपको इसी क्रम में इसको याद करना है। ये याद होगी तभी आपको आगे के लेक्चर क्या होंगे, याद आएंगे, या फिर आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ठीक है, और हमारे जो YouTube चैनल है, जहां पर आपको मैंने कल भी बताया था कि भाई जो 11th और 12th का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो पूरा का पूरा करवाया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको बीच में छोड़ देंगे, बीच में हम नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा YouTube पे डालेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और साथ में शेयर भी करना। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपके आसपास के जो भी लोग हो उन तक ये जो चैनल है उसको जरूर पहुंचाना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।